नमस्कार दोस्तों, मंत्रणा के सीजन 2 में एक बार फिर मैं अंजलि टीम रुद्रा की तरफ से आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा सीजन 1 बहुत ही सक्सेसफुल गया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को और डीएनए हीलिंग के एपिसोड्स को आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो हमारे लिए बहुत प्रोत्साहित करने वाला था। दोस्तों, आज हम फिर से दोबारा अपने सीजन 2 के सफर को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मंत्रणा का सही अर्थ है आपस में बातचीत करना और उस विषय के बारे में गहन और छोटी छोटी जानकारी को प्राप्त करना। आज हम यहाँ पर फिर से ऑल इंडिया से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत आज हम जिस एस्ट्रोलॉजर से करने जा रहे हैं उनका मुख्य काम है नंबरों की दुनिया में घूमना। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि आजकल नंबरों का, वॉच का, सिग्नेचर का, बहुत सारी चीज़ों का चलन चल रहा है। लोग आजकल कुंडली पर विश्वास ना कर इन विधाओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आज की हमारी गेस्ट से आपको मिलवाते हैं और उन्हीं से हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है निकिता जी आपका मेरे इस एपिसोड में। मैं ये चाहूँगी कि आप दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय खुद ही दें। नमस्कार, मैं निकिता जैन। मैंने वैसे तो ज्योतिष की बहुत सारी विद्याएं सीखी हुई हैं, बट आज हम यहाँ पर एक वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि अंकों की दुनिया है। वैदिक न्यूमरोलॉजी है अंकों का शास्त्र। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि निकिता जी बोल रही हैं कि वो आज हमें अंकों की दुनिया में ले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी करता है, कोई कार न्यूमरोलॉजी करता है, और जहाँ तक आपने देखा होगा कि लोग आजकल वॉच भी नंबरों के हिसाब से ही पहनने लगे हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे निकिता जी के साथ। सबसे पहले निकिता जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी जो टर्म हम यूज़ करते हैं ये क्या है? न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक अंक शास्त्र है, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना है, कोई अभी नया सब्जेक्ट नहीं है। न्यूमरोलॉजी अंकों की संख्या, अंक क्या है वो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं जी। नंबरों को क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमारे नंबर्स हैं वो बहुत टाइम से हमारे वेदों में, शास्त्रों में इसका वर्णन है। भृगु संहिता में भी न्यूमरोलॉजी का काफ़ी अच्छा वर्णन है। वहीं से ही हमारी जो न्यूमरोलॉजी है वो आई है। और जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसके साथ हम ग्रहों को भी कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है। निकिता जी, आप बार बार एक टर्म यूज़ कर रही हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी। हाँ, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम ग्रहों के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हम दशाएं वगैरह सब देखते हैं। अंक शास्त्र में हम अंकों के कि आपके 1 to 9 नंबर्स, जो आपके जन्म तिथि के नंबर्स हैं, वो उसके कैरेक्टर्स को बताते हैं बेसिकली। और वैदिक में हम दशाएं वगैरह देख के आपकी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप न्यूमरोलॉजी को वैदिक शास्त्र यानी कि जो कुंडली की हमारी दशाएं होती हैं उनके साथ आप कनेक्ट करके कैलकुलेशन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे हम एक कुंडली के लिए देखते हैं, वहाँ पर हम नक्षत्रों के साथ, उन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट होते हैं, जो वैदिक ज्योतिष है। ठीक है, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है। इसमें भी आप अपने नंबर्स को जैसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इससे आप सटीक प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। अच्छा। आप इसमें महादशा, अंतरदशा, सभी दशाओं के साथ आपके लाइफ के जो भी इवेंट्स चल रहे होते हैं उसको हम बता सकते हैं। जी। निकिता जी, आप मुझे ये बताइए कि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो कितनी संख्या तक हम न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को कंसीडर करते हैं? देखिए, नंबर्स 1 to 9 नंबर्स जी, उनको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स भी वही हैं 1 to 9। ग्रह भी 9 हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग
उसकी हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो आप जो न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शंस करती हैं या न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस करती हैं, तो उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ का कुछ रोल रहता है क्या? डेट ऑफ बर्थ का कोई योगदान हमारी इन कैलकुलेशंस में रहता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही आपके जीवन का सार छिपा है। जो आपकी ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका बेसिक नंबर है, मान लीजिए आपका 25 है, तो उसको हम 2 + 5 सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो वो 7 हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो मूलांक हो गया वो 7 है, तो आपकी अच्छा। एनर्जी 7 के साथ है जी। और फिर जब हम पूरा आपका कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपके कैलकुलेशन का 2 आया, तो आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 2 हो गया। तो अच्छा। यानी कि 2 की एनर्जी 7 के साथ है। तो उसमें हम ये देख सकते हैं आराम से कि अगर डेस्टिनी नंबर 2 है तो बंदे की क्या चल रही होगी। मतलब आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 से 9 तक जितनी भी नंबर हैं वो सारे नंबर कोई ना कोई एनर्जी लेकर चल रहे होते हैं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि 1 to 9, जैसे कि आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी के मेन नंबर 1 to 9 है, तो वो 1 to 9 में हर नंबर किस एनर्जी को कैरी करके चलता है अपने साथ? मान लीजिए 1 है तो जैसे 1 नंबर है उसको हम सूर्य का नंबर देते हैं। अच्छा। कि वो सूर्य से कनेक्ट है। 2 नंबर है वो मून से कनेक्ट है। 3rd नंबर है गुरु से है। 4 नंबर राहु से, 5 नंबर बुध से, 6 नंबर शुक्र से, 7 नंबर केतु से, 8 नंबर जो है वो शनि से और 9 नंबर जो है वो मंगल से रिलेट करता है। निकिता जी, आपने बताया कि हर नंबर, चाहे वो 1 है या 9 है, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। बिल्कुल। तो आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो क्या उसकी पहली संख्या, पहला नंबर ही आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है या आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है? मतलब ये डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपने कहा कि डेट ऑफ बर्थ हमारे जीवन पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालता है, तो ये डेट ऑफ बर्थ को किस तरह से आप लोग कैलकुलेट करते हैं? देखिए, डेट ऑफ बर्थ में जैसे मैंने अभी बताया कि 25/12/2006 है, तो 25 2 + 5 7 हो गया। फिर 1 और 2 पूरा कैलकुलेशन करते हैं। जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा, जैसे मान लीजिए 6 नंबर आपका कैलकुलेट करने पर आया है जी। तो आपका 7 और 6 मूलांक आपका 7 हो गया, भाग्यांक आपका 6 हो गया। लेकिन आपके हिसाब से हमारी डे टू डे लाइफ में हमारा कौन सा नंबर ज्यादा एक्टिव रहता है? मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि पहला नंबर मूलांक हो गया और दूसरा एक नंबर हो गया, तो कौन सा नंबर ऐसा है हमारी डेट ऑफ बर्थ के उसमें जो हमारे जीवन पे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है? ऐसा नहीं होता है। हम बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। जब मान लीजिए आपके पास 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, ये नंबर्स आपके पास हैं, ये तो आपकी ग्रिड में है ही। जो नंबर्स नहीं हैं, हम उन नंबर्स की भी एनर्जी को चेक करते हैं कि भाई क्या नंबर्स इसमें नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पूरा इफेक्ट डालता है आपकी लाइफ टू लाइफ। और मेन है कि आपकी जो दशाएं चल रही होती हैं वो आपकी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी लाइफ में। निकिता जी, हम न्यूमरोलॉजी के बारे में हम आज सुनने लगे हैं। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो अभी चलन में आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से शायद हम कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में या नंबर्स के बारे में। उनको लगता है कि हम नंबर्स के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाएं या ये सब करें। तो आपको क्या लगता है, कई बार हमने कई पॉडकास्ट में या कई और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनको ये कहते हुए सुना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कई रहस्य नंबर होते हैं। मतलब एक तो नंबर वो होते हैं जो सामने नज़र आ रहे होते हैं और कुछ ऐसे छुपे हुए नंबर भी होते हैं जिनको यूज़ करके कोई भी पर्टिकुलर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। तो वो किस तरीके से, वो कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं? मेन जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं वो वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी महादशा और अंतरदशा। कुछ नंबर्स आपकी ग्रिड में होते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स जैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपका जो सेंचुरी नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम जो आपका बर्थ डेट नंबर है उसके साथ हम कैलकुलेट करते हैं
महादशा, उसको महादशा बोलते हैं जी। कि भाई आपका कैलकुलेशन के साथ ये नंबर आ रहा है, मान लीजिए आपका 5 आ रहा है, तो यानी कि बुध की महादशा आपकी चल रही है। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद है अंतर्दशा। पर जहां तक वहाँ मेरा ज्ञान कैलकुलेशन है है। निकिता हाँ जी, जी। जो हमारी महादशाएं होती हैं या दशाएं होती हैं, ये विद एक टाइम पीरियड ये चेंज होती रहती हैं, लेकिन नंबर तो हमारे सेम रहते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए वो महादशा हमारी खत्म हो गई, तो हम ये समझें कि हमारे उस पर्टिकुलर नंबर का हमारी लाइफ में इम्पैक्ट खत्म हो गया। नहीं, इम्पैक्ट खत्म नहीं हुआ। मान लीजिए जैसे मैंने अभी बोला कि 5 नंबर है और 5 नंबर महादशा है, तो वो कैलकुलेशन का पता चलता है कि आपका ये 5 नंबर जो है कितने साल की आपकी महादशा चल रही है। नहीं, मेरा प्रश्न वही था कि हाँ। मान लीजिए महादशा मेरी है 3 साल की या 2 साल की, हाँ मुझे जी, नहीं हाँ पता जी। महादशाएं कितने समय की होती हैं, या शायद वो एक पर्टिकुलर टाइम की होती हैं, 2 साल 3 साल। मान लीजिए उस पर्टिकुलर समय में मेरी वो दशा खत्म हो गई, हाँ। तो मेरे उस नंबर का इम्पैक्ट क्या रहेगा मेरी लाइफ में? वो पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, नेगेटिव नहीं होता है। जी। जो आपका 5 नंबर है, मान लीजिए महादशा आपकी 5 की है, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद दूसरी दशा आएगी, तो आपके जीवन में उसके रिगार्डिंग जो भी आपके नंबर्स, जैसे 6 आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो लाइफ के इम्पैक्ट होंगे या आपको लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे वो वैसे होंगे। जी। शुक्र की दशा आ रही है, तो आपका मान लीजिए 6 नंबर है, शुक्र की आपकी आ गई है, और उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को आगे और बढ़ा सकते हैं, चाहे जी, आप मीडिया में हो, एडवर्टाइजिंग में हो, फैशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, जो दशाएं आती हैं उसी का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अच्छा, मतलब उसके बाद कोई और दशा शुरू हो जाएगी हाँ या जी। कुछ और? आपने बीच में अभी एक बात कही थी कि हम लोगों की डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर होते हैं या डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग नंबर होते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ में हमारे नंबर है, मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, वो तो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा ही, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को अपना बिजनेस फ्लॉरिश करने के लिए किस नंबर की ज़रूरत होती है और उसको अपनी लाइफ में वो कैसे शामिल कर सकता है? बिजनेस के लिए, जैसे अभी अंजलि जी आपने बोला, डिपेंड करता है कि बिजनेस क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबके बिजनेस अलग अलग होते हैं। कोई आयरन से रिलेटेड करता जी, है, कोई जी। ब्यूटी से रिलेटेड करता है, किसी का टीचिंग का है, या कुछ भी है, मतलब जी। चाहे वो उनका कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड है, सेंटर है, वो भी बिजनेस है कि आप उसको एजुकेट कर रहे हो, कुछ भी। तो जो भी नंबर्स होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। जी। खाली हम एक नंबर को लेके नहीं चलते हैं। किसी की फैक्ट्री है तो उसको हम 3 नंबर के लिए नहीं बोलेंगे, Obviously, है ना, हाँ, कि हाँ। किसी का फैक्ट्री है या वो मंगल से, शनि से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं। जी। अगर आप 1 नंबर हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसके नंबर्स अलग हैं। हम सभी के लिए एक ही नंबर को नहीं करते हैं। आपके जो भी काम आप कर रहे हो, तो हम एक सजेस्ट करते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हो वो आपके लिए ये नहीं है, आप जी। दूसरा काम कीजिए। अच्छा, तो हम मतलब बहुत- मान लीजिए कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके कुछ कर रहा है, तो आप मतलब उनको हाँ, नया नंबर सजेस्ट कर सकते हाँ, हैं। बेसिकली हम यहाँ ये पर मेरा बताते एक हैं। प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रही हूँ, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी समझ के अनुसार बिजनेस शुरू कर लिया या कुछ भी कर लिया। मुझे नहीं पता कि मेरे नंबर्स कौन से हैं, मेरा लकी नंबर कौन सा है, मेरा बिजनेस नंबर कौन सा है। तो मेरा बिजनेस चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल। तो कोई नंबर्स भी होते होंगे जो आप पर्टिकुलर एक, चाहे उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, उसके लिए आप सजेस्ट करते हो कि नहीं, आप एक पर्टिकुलर इस नंबर को ध्यान में रख के, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है तो एक पर्टिकुलर नंबर आपने बता दिया कि इस नंबर के हिसाब से आप करिए। तो अगर लोग इस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो क्या उनको अपने करियर में या अपने बिजनेस में सफलता मिलती है? जब भी हम दशाओं की बात करते हैं, जैसे आपका सवाल था कि दशाएं ही मेन इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में। जो आपकी दशा चल रही है, कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी हमारी लाइफ चल रही होती है,
लेकिन राहु का पीरियड आ जाता है तो बहुत सारे हमें, चाहे रिलेशनशिप में हो या बिजनेस में हो, कई बार ही हमें स्ट्रगल करना पड़ जाता है पर दीपिका जी, अचानक यहाँ से। मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन है। हाँ। देखिए हमारी अगर आप डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर ही होंगे, लेकिन मान लीजिए हमारे उसमें 4 ही नंबर, 5 नंबर आ रहे हैं, 9 आ गया या कोई ईयर आ गया, मतलब ईयर के 4 आ गए, फिर हमारे मंथ के 2 आ गए, 6, और एक हमारी 2 हमारी डेट ऑफ बर्थ के आ गए, 8 नंबर हमारे आते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सबकी जिंदगी इन 8 नंबरों के आसपास ही घूमती रहती है? बिल्कुल, ये दशाएं, अंतर दशाएं, बिल्कुल। लेकिन उनमें कोई तो मिसिंग नंबर होते हैं। मिसिंग नंबर्स होते हैं, लेकिन आपकी ईयरली दशा भी तो आती है ना। अभी जैसे बोला कि हम दशाएं देखते हैं, आपकी महादशा को भी हम कैलकुलेट करते हैं, ईयरली दशा को भी करते हैं। मान लीजिए आपके ग्रिड में सिर्फ 4 ही नंबर है। हाँ। जो नंबर्स हैं नहीं, आप ये सोचोगे कि इस नंबर्स को हम कैसे प्लेस करें। जब आपकी दशाएं आएंगी तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आपके ग्रिड में आ गया। आपकी ग्रिड के हिसाब से बिल्कुल। सबसे लकी कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? एक कॉम्बिनेशन में पूछना चाहूंगी, जैसे 6, 8, 12। हाँ जी। जितना हम लोगों ने सुना है, हम 6, 8, 12 के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर किसी की ग्रिड में 6, 8, 12 आता है तो उसका क्या मतलब होता है? 6, 8, 12 वैदिक में आता है, वैदिक अच्छा। कुंडली में आता है। नहीं, पर हम भी तो वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर यहाँ रहे हैं ना। तो 12 को हम 3 में कैलकुलेट करते हैं ना, हम सिंगल डिजिट अच्छा, पे लेते सिंगल हैं। डिजिट हाँ, लेंगे। तो 6, 8, 12 तो हम कुंडली के अकॉर्डिंग देखते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पर अगर हम सारे नंबर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। 3 नंबर बहुत अच्छा होता है, गुरु का नंबर है। 6 नंबर बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि 3 और 6 का 36 का आंकड़ा है, इसमें हम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते हैं। 3 नंबर जो है वो भी आपका एजुकेशन का है, गुरु का नंबर है। 6 नंबर भी है, शुक्राचार्य जी का नंबर है, दोनों आपको सिखाते पर हैं। जनरली निकिता जी, जैसा हमने सुना है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 है और 6 है, या मान लीजिए 6 उसने किसी तरीके से अपने मोबाइल नंबर में कैरी कर लिया, या उसने कहीं से भी शामिल कर लिया, अपनी गाड़ी का नंबर ले लिया, अपने फ्लैट का नंबर ले लिया, तो ये कहा जाता है कि 3 और 6 तो हमारे दुश्मन है? नहीं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में 3 और 6 कोई एंटी नंबर्स नहीं है। अच्छा। उनका अपना अपना, हर यहाँ पर हम पूरा इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि आपके ग्रिड के जो नंबर्स हैं हम उसको देखते हैं। ये नहीं है कि हमने 3, 6 आ गया तो हमारा कोई उसमें एंटी नंबर हो गया, या 4, 8 हो गया। 4, 8 को चलो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि 2, 4, 8 थोड़े से हम 2 नंबर है, इमोशनल ज़्यादा हो जाता है। 4 और 8 को हम कहते हैं कि थोड़ा हार्ड नंबर्स हैं। ऐसा नहीं होता। हर चीज का अपना अपना इम्पैक्ट होता है ना, कि असर तो सभी का आएगा ना। अगर हम किसी भी नंबर्स की एनर्जी को लेते हैं, मान लीजिए आपके ग्रिड में नंबर ही 4 हैं, सिर्फ टोटल नंबर ही 4 हैं। हाँ। लेकिन जब जब दशाएं आएंगी तो वो आपके ग्रिड में ऐड हो गई। इसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करके बताइए। अच्छा, उस पे देखिए, मान लीजिए आपके ग्रिड में सिर्फ 4, 8 या 3 नंबर ही है। मान लीजिए कि कैलकुलेट करते हैं यही 3 या 4 नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, लेकिन और आपकी सूर्य की दशा आ गई तो 1 नंबर उसमें ऐड हो गया जी। और आपकी मतलब कि जो अंतरदशा आ गई है उसमें आपका 6 नंबर हो गया, तो वो 1 और 6 वो ग्रिड में ऐड हो गया, यानी कि उसकी एनर्जी आपके साथ जुड़ गई। तो टोटल हमारे 6 नंबर काम करेंगे। 6 नंबर जो भी नंबर्स हैं वो आपके उस टाइम काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। ये एक साथ तो सारे नंबर्स आएंगे नहीं कि हम उसमें करेंगे। मतलब हम अगर समझना चाहें तो हम इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं निकिता जी, कि जिस तरह से हमारी कुंडली के सारे ग्रह काम करते हैं, इसी तरीके से हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर सारे कभी ना कभी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालते ही हैं, चाहे वो दशा के रूप में डालें या अंतरदशा के रूप में डालें। बिल्कुल, वैदिक न्यूमरोलॉजी में सभी नंबर्स काम करते हैं। मान लीजिए जैसे किसी का आपका बेसिक 5 है, रूट नंबर 5 हो गया, डेस्टिनी 6 हो गया, और आपके पास ऑलरेडी वो नंबर प्रेजेंट है, उस आपके पास वो नंबर तो है ही भाई, और आपकी दशाएं भी वो आ गई,
क्योंकि 5 और 6 तो आपके पास है, लेकिन आपकी दशा भी 5 और 6 की आ गई, यानी कि वो डबल एनर्जी हो गई। यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर नंबर सिंगल है तो बहुत अच्छा है, डबल होते ही वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि डबल होने पर नेगेटिव होता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल टू तो या अच्छा, हम अभी मल्टीपल, मोबाइल नेटवर्किंग हाँ, पे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे भी बात करेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सिंगल में स्ट्रेंथ है, हाँ जी, डबल होने पे वो नेगेटिव हो जाता है, और ट्रिपल होने पर ट्रिपल होने पर तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। माइनस में कोई चला भी जाता है। नंबर अगर एक बार है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहां पर मल्टीपल हो गया तो वो हमारी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट डालता है। Negative। पर कुछ नंबर्स हैं जो डबल होने पर अच्छा असर डालते हैं। जैसे 4 नंबर अगर एक बार है तो आप अपनी चीजों को थोड़ा टफ हैंडल कर पाओगे, मतलब कि इतना इजीली नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर 4 नंबर अगर 2 बार आ गया तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उससे आराम से निकल जाओगे, सिंगल 4 से आप नहीं निकल पाओगे। और यहाँ पर जैसे 8 नंबर है, 8 नंबर भी मैं उसी पे आने वाली थी कि 8 8 नंबर जो शनि का नंबर रहता हाँ है, जी, उससे पूरी दुनिया डरती है। हाँ जनरली अगर आप देखें तो लोगों को ये लगता है कि 8 नंबर हमारे मोबाइल में नहीं होना चाहिए, 8 नंबर हमारे फ्लैट का नहीं होना चाहिए, और 8 नंबर मतलब कोशिश करते हैं कि वो नंबर कहीं पे भी ना आए। इतना ये नेगेटिव नंबर क्यों है? ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? मतलब ये 8 नंबर इतना डराने वाला नंबर क्यों है? 8 नंबर इतना डराने वाला नहीं है। 8 नंबर है शनि का, जी। आपके कर्म फलदाता, कि जो आपने किया है उसका फल वो देने के लिए आए हैं। अगर आपकी ग्रिड में 8 है, लेकिन अब जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ नंबर्स सिंगल में अच्छे होते हैं और कुछ नंबर्स सिंगल में बुरे होते हैं। जैसे जी। 4 है, अगर वो एक बार है तो वो इतना आप हैंडल नहीं कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम्स को। राहु एक्टिव हो जाएगा। राहु तो ऑलरेडी एक्टिव ही है ना उसमें। लेकिन अगर डबल 4 आ जाता है, यहाँ पर है कि अगर डबल 4 आ रहा है तो आप अपनी चीजों को इजीली हैंडल कर पाओगे। ऐसी अगर 8 आपके पास पहले से ही है और आपकी दशा भी ईयरली दशा है, महादशा या 8 की आ गई, तो आप उसमें बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि शनि देता भी है। पर अगर एक नंबर होगा ना निकिता जी, हाँ जी। अगर मान लीजिए किसी के फोन नंबर में 4 8 आ गए। अभी हम फोन नंबर की बात नहीं कर रहे नहीं, हैं। फोन नंबर नहीं, हाँ। मैं वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ हाँ। कि मान लीजिए कहीं पे भी, मतलब मान लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ में ही आ गए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उसका हो गया 8 8 या 1980 हो गया, तो 3 8 आ गए, तो आपका कहने का मतलब ये है कि 3 8 आएंगे तो वो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, अगर मल्टीपल 8 है, मल्टीपल 8 है तो वो आपका स्ट्रगल का नंबर है, आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, हार्डवर्क आप लास्ट तक ही करोगे। और जहां तक मैंने सुना है तो 8 नंबर हेल्थ इश्यूज भी देता है। 8 नंबर हेल्थ इश्यूज, मल्टीपल 8 है तो वो हेल्थ इश्यूज तो जो भी मल्टीपल नंबर्स होंगे, खाली 8 नहीं देता, सभी नंबर्स की, मतलब कि अगर 222 आ गया तो वो अच्छा। भी आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि अच्छा। 2 नंबर इमोशंस का है, तो आप एग्जाइटी डिप्रेशन इसमें रहोगे, क्योंकि वो ओवर थिंकर है। मतलब ये हो गया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो नंबर्स ही हैं। चाहे वो नंबर्स ही हैं। 111 आ गया, हम कहते हैं जी सूर्य का नंबर है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मल्टीपल 1 आ गया तो वो एनर्जी वो आपको नहीं दे पाएगा जो उसकी होनी चाहिए। सिंगल 1 है तो वो काम करेगा। सिंगल अगर आपका कोई और भी नंबर है, लेकिन अगर 4 डबल 8 है तो वो आपको अच्छा फल देगा। मतलब ठीक है। अच्छा फल क्या देगा, जैसे 4 को तो हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा कई बारी परेशानियां देता है, पर 4 में आप उस परेशानियों से निकल जाओगे। अच्छा, और ठीक है। 8 आता है तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि आपकी 8 यानी कि आपकी शनि की दशा आ गई है, 8 आ गया है, तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका पीरियड जो है वो सक्सेस का है। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम निकिता जी के साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी पे बात कर रहे हैं। आज एक बहुत ही अच्छी बात हमें पता चली कि एक्सेस ऑफ नंबर्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या कहीं पर भी हैं, तो उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कहाँ पे, क्या और कैसे रहता है,
इस चर्चा को हम आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सब लोगों का फिर से एक बार मंत्रणा सीजन 2 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे निकिता जैन जी के साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी पे, और हम ये समझ रहे थे कि न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या फ़र्क है, नंबरों का हमारी ज़िंदगी में क्या असर रहता है। और आज एक नए विषय के बारे में हमें पता चला कि मल्टीपल नंबर्स हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, उनका होना ना होना हमारे जीवन पे क्या असर डालता है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। निकिता जी, जैसा कि आपने आजकल देखा है कि हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है, एक फ़ोन है, दो फ़ोन है, मल्टीपल फ़ोन्स भी कई लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहता है? आजकल आपको लगता है कि नंबर्स लोग बदलते हैं या आपसे कंसल्ट करके लेते हैं, तो नंबरों से, मोबाइल नंबरों से आप किसी का जीवन किस तरह से चेंज कर पाती हैं? देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को हम ज़्यादा, इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा असरदार नहीं मानते हैं। ओके। उसमें क्या है, आप तो नंबर्स आपके पास, आपको लगता है कि मेरे पास मेरा 6 नंबर नहीं है तो आपने मोबाइल में ले लिया कि भाई पर ठीक आजकल है, तो अमूमन आप देखिए 555 तो ले यही लिया होता या है, 6 ज्यादातर यही होता है हाँ, कि लोग ये- अपना सबसे पहले मोबाइल नंबर ही चेंज करते हैं। बट वो सिर्फ आपकी एनर्जीज के लिए है। जैसे आपका 1 नंबर है तो आपने सोचा कि मेरे मोबाइल में 8 आ रहा है तो चलिए हटा देते हैं 8 को। ये चीजें होती हैं, वो उसका कुछ परसेंट ही काम करता है, चाहे आपका मोबाइल हो या कुछ भी हो, कि आप मेरे फोन में मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं तो ये अच्छा असर नहीं डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो मेन हम सिर्फ ये मान के चलते हैं, आपकी दशाएं, आपके नंबर्स या सब कुछ जो भी है वो ही काम करते हैं। वो तो एक हमारा एक होता है कि हम उसके भ्रम साथ है। भ्रम भी नहीं कहेंगे कि एनर्जी है कि भाई हम अपने मोबाइल के साथ, क्योंकि सारा दिन मोबाइल में रहते हैं, तो हम उसके सिर्फ एनर्जी को ही कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ये नंबर नहीं है तो ये नंबर लास्ट में आ गया या कुछ भी है तो हम उसको चेक कर रहे हैं कि हाँ, ठीक है। आजकल जैसे आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जब वो नया घर खरीदते हैं या नए घर से रेंटेड हाउस में भी शिफ्ट होते हैं, तो ज्यादातर वो बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर के बारे में भी पूछ के आते हैं कि तब आप उनको उस समय पे क्या गाइड करती हैं? क्या आपको लगता है कि अपने हिसाब से हमें घर का नंबर लेना चाहिए जो अधिकतर मिलता नहीं है? तो उसमें आप किस तरह से लोगों को गाइड कर पाती हैं? देखिए, क्या होता है कि मेन जब लोग आते हैं मेरे पास तो हम उनको बेसिकली यही बोलते हैं कि आप 4 और 8 को अवॉइड कीजिए, बाकी आप कोई भी नंबर ले लीजिए। कई बार हम देख भी लेते हैं कि चलो ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, बट हम 4 और 8 को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। पर निकिता जी, जैसे आपने बोला कि 2 नंबर भी मून का नंबर है, और मून का मतलब होता है कि इमोशंस ज्यादा होते हैं इंसान की लाइफ में, तो अगर किसी ने 2 नंबर का घर ले लिया तो उससे क्या वो इंसान जो वहाँ पे रह रहा है वो ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा या कुछ इम्पैक्ट उसकी लाइफ में आएगा? और वो नंबरों का इम्पैक्ट जो आता है, क्या घर के हर सदस्य पे आता है या सिर्फ एक पर्टिकुलर जो उस घर का मालिक है या आप कह लीजिए कि जिसके नाम पे घर है, कि उसी के ऊपर ये असर आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 2 नंबर का भी घर लिया है तो मेन उस नंबर की एनर्जी तो चल रही है ना। 2 नंबर है तो उसमें हम उसको बुरा नहीं मानते। ओवर इमोशनल नहीं हो जाते लोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 नंबर का लिया है तो इमोशनल हो जाएंगे, या आपका 1 नंबर का घर है तो आप एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा। हम 1 नंबर को बोलते हैं कि थोड़ा सा वो एग्रेसिव नंबर है, एग्रेसिव नंबर है। तो सूर्य का नंबर है, तो हम कहते हैं ना कि बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं ये। हाँ। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर, अब घर में 6 जने रह रहे हैं, सबका वो होगा, और जिसके नाम से भी घर है, ऐसा नहीं है कि जिसके नाम से घर है तो उसी के ऊपर ही ज्यादा असर आएगा, ऐसा नहीं होता। आप घर के नंबर्स को हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप 4 और 8 थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। राहु का नंबर और शनि के नंबर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगह पे 8 नंबर भी बहुत अच्छा असर डालता है।
वो मतलब आपने जैसे कहा हाँ, कि आपकी दशाओं के हिसाब से ही नंबर काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वाले भी, ये नहीं है कि 8 हमेशा बुरा ही असर डालता है, 8 नंबर भी बहुत अच्छा असर डालता है, ऐसा नहीं है। पर अकॉर्डिंग टू आपके वैदिक चार्ट। हाँ, वैदिक ठीक है। चार्ट के तो अकॉर्डिंग दर्शकों देखा जैसे कि जाता आप है ये। सुन रहे हैं, अब कोई भी आपको ये कहे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी से ये होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम अपने इस पॉडकास्ट में ये कतई नहीं कह रहे हैं कि नंबर्स का आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, कभी बुरा भी होता है, लेकिन उन सबका संबंध जो है वो आपके कुंडली चार्ट से या आपकी दशाओं से, अंतर दशाओं के साथ मिलकर एक नंबर आपकी लाइफ में असर करता है। अब हम लोग एक छोटा सा क्विक वो करते हैं निकिता जी कि कुछ एक ऐसे नंबर्स आप हमें बताइए कि मान लीजिए किसी को न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, तो कुछ ऐसे नंबर, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, उसको आप कौन सा ऐसा नंबर सजेस्ट करेंगी कि जिसको वो चाहे सारे नंबर ना कंसीडर करे, वो एक नंबर कंसीडर कर ले। मान लीजिए कोई शॉप ही ले रहा है या फैक्ट्री ले रहा है, तो कौन सा एक नंबर बिजनेसमैन को हमेशा कंसीडर करना चाहिए? देखिए, पर्टिकुलर हम एक नंबर की बात नहीं करते हैं, पूरा हमें ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ, दशाएं, महादशाएं अगर सब देखनी पड़ती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप इस नंबर को लीजिए। खाली हम ये नहीं कि आपके पास 2 नंबर नहीं है या आप ये काम कर रहे हो तो आपको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को या किसी को ज़रूर दिखाना चाहिए, वो ही आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि आपका बिजनेस कर रहे हो तो आप सिर्फ 5 नंबर को ही एक्टिव कर लो, या आपका एजुकेशन का है तो 3 को ही कर लो, क्योंकि बाकी नंबर्स की एनर्जी भी तो काम करती है ना। हम पर्टिकुलर 1 या 2 नंबर्स को लेके नहीं चल सकते हैं जी। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, निकिता जी का सजेशन है आप सबको, और हमारा भी ये सजेशन है कि जब भी अब कोई आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए कहे या कोई भी नंबर वो आपको सजेस्ट करे अपने डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ करने के लिए, तो आप एक बार ज़रूर एक अच्छे से न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर उनसे अपनी दशाओं के हिसाब से अपने नंबर्स को कैलकुलेट करके ही यूज़ करें, तभी वो आपको आगे जीवन में हेल्प कर पाएंगे। निकिता जी के नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, अगर इनसे आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप इनके नंबर्स पे कॉल करके इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। अगले किसी एपिसोड में हम एक और नए विषय के साथ मंत्रणा के सीजन 2 में दोबारा आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। निकिता जी, आपका हमारी इस मंत्रणा प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।